गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग जो टॉप 10 एमसीक्यू की जो सीरीज है उसके कुछ सवाल उठाएंगे, जो कि आज हमारा यहाँ पे टॉप 10 एमसीक्यू की सीरीज का 8वां पार्ट है, 8 नंबर का पार्ट है। 5 ही क्वेश्चंस ले रहे बच्चों, बहुत कम समय में 10 मिनट में खत्म करेंगे आपके सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पे सवाल लिख के रखे हैं, सोल्यूशन कैसे निकालना, क्या निकालना है, और हम लोग है ना बच्चों रोज के रोज इसके ऊपर हर क्वेश्चन के ऊपर कम से कम हम 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब आपके 25 क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने 5 दिए, आपके 25-30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे हैं, एग्जाम कितने दिन पोस्टपोन हो रही है, होगी तब होगी, लेकिन हम हमारा यहाँ पे पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे। चलो बच्चों, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 4 times that of another drop, there the respectively mass ratio, मास का रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, सबसे इजी सवाल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहां पे क्या क्या सवाल दिया वाला है, अच्छी तरह से पढ़ना है, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर का फार्मूला होता है टॉइस टी बाय आर। ठीक है बच्चों, ड्रॉप है इसलिए देखो यहां पे आपका ड्रॉप हो रहा है। अगर ये इसी पे बबल रहता तो 4T/R, पता है ना आप लोगों को। चलो ये होगा एक प्रेशर, दूसरे प्रेशर को हमने P माना है, उसको भी, इसको P2 बोलेंगे लगे तो 4 टाइम्स पहले से ज्यादा है R'। समझ में आ रहा भैया? कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है? ऑल इज वेल है। चलो मतलब बच्चों अगर यहां पे सोचा जाए तो पहले प्रेशर से है ना 4 टाइम्स से, बस इतना ही कहना हमको, और R' है। अगर हम लोग रिलेशन निकालना चाहते हैं तो प्रेशर देखो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर 4 टाइम्स ऑफ दैट अनदर ड्रॉप, देयर द रिस्पेक्टिवली मास रेशियो हम लोगों को यहां पे निकालना है। तो मेरे ख्याल से भैया इसी चीज को हम ऐसे कर सकते हैं कि आर का रिलेशन निकाल सकते हैं, और इसको ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग 2T/R'/4। मतलब बच्चों सब कुछ आर का खेल है, आर का है ना। मतलब इस R से कितने टाइम्स R है, क्या है पता लगा सकते भैया। R'/4 इज इक्वल टू R, तो R का रिलेशन निकालना है तो मुझे 4R टाइम्स हो रहा है। मतलब बच्चों जो R' का जो रेडियस है वो पहले R से 4 टाइम्स है, क्योंकि रेडियस का रिलेशन निकालना है मुझे। अच्छी बात है। क्यों निकाल रहे भैया? क्योंकि मास का फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम किसका है बच्चों? स्फेरिकल। स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ कोई शक है भैया? डेंसिटी वो है। ठीक है, हम लोगों को पहले वाले मास को m1 मानेंगे, और दूसरे जो ड्रॉप है उसका मास m2 मान रहे हैं, और इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3π, ओनली r के जगह पे R'। कौन है बच्चों? R' है 4R, है ना, ये क्यूब है रो। मुझे रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको काट कर रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? दोनों को डिवाइड कर रहा हूं डायरेक्टली यहां पे ये मर गया भैया, ये मर गया, ये मर गया, तो m1/m2, तो यहां पे हो रहा है बच्चों R3, और ये होगा 64R3। R³ मर गया भैया, 1/64, मतलब 1:64 जो होगा वो है हमारा आंसर डी। कोई शक है भैया? सिंपल सी चीज है, हम लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए किस चीज के अंदर निकालना है, बाकी सभी चीजें सेम है। चलो बाद में बच्चों हम लोग 7 नंबर पे प्रॉब्लम देख रहे हैं। 7 नंबर का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रेशर ऑफ एयर सो ऑफ बबल ऑफ डायमीटर है बच्चों 0.7, चलो 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस कैसे? इसकी हाफ होती है, तो 0.35 सेंटीमीटर। बच्चों मुझे सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो इसलिए सेंटीमीटर रख दूंगा। हाइट वाटर अबव द हाइट दी वाली बच्चों मेरे पास वो है 8 मिलीमीटर। अब सोचो 8 मिली मतलब 10⁻³ मीटर हो रहा है, मुझे सेंटीमीटर में होना, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 10⁻² मीटर। बच्चों 10⁻² मतलब सेंटीमीटर होता है, तो इसको खा लो, तो h इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर रख सकता हूं। वाटर की जो डेंसिटी होती है ध्यान में रखना है बच्चा 10⁻³
कितनी 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर होती है। मुझे यहां पे ध्यान देना भैया, बहुत इंपॉर्टेंस है, डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये याद है ना। तो इसको करना है मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने बोला यार इसको ग्राम करना है, 10⁻³ ग्राम हो गए, kg टू ग्राम। ओके, यहां पे सेंटीमीटर करना है तो आप बोलेंगे सर ये करो, तो ये देखो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्यूब है तो क्यूब करो, बात समझ में आ रही ना। मीटर टू सेंटीमीटर 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग 100 से, तो यहां पे हो गए 10⁻6, पावर का पावर एडिशन होता है, हाँ? ये हो गया ग्राम और ये 6, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मर गया भैया, मतलब 1 हो रहा है उसका आंसर, तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर, मतलब डेंसिटी जो है 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मीटर है। कंफ्यूज मत होना भैया, ठीक है। पहले वाला सवाल था मेरे लिए ड्रॉप का, इसलिए मैंने जो भी प्रेशर का फार्मूला 2T/R रखा था। अब चेंजिंग प्रेशर का फार्मूला मैं 4T/R रखूंगा। क्यों? क्योंकि बबल है बच्चों, सवाल में बबल है इसलिए। चलो, तो आपको पता है प्रेशर क्या होता है? चेंजिंग प्रेशर होता है बच्चों H/ρg, ठीक है ना। तो चलो मैं इसके जगह पे रख रहा हूं 4T/R, इसकी वैल्यू है H/ρg। मुझे टेंशन निकालना है ना, हाँ, तो H/ρg डिवाइडेड बाय ये गया R इधर और ये 4 इधर, तो T। H की वैल्यू क्या है बच्चों? हाइट की वैल्यू मेरे पास 8 × 10⁻⁻1। डेंसिटी कितनी है? 1। हाँ, अब G बाकी है। G होता है 980 सेंटीमीटर, है ना, मीटर पर है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों क्या इसको मैं 1000 रख सकता हूं करीब करीब कैलकुलेशन इजी करने के लिए? तो 1000 मतलब 10⁻³ हो गया, ये बात इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो G की वैल्यू 10⁻³ और R की बच्चों 35 10⁻⁻2 कर रहा हूं, पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। आप लोग इतने अब CET दे रहे हो तो आना चाहिए, 0.2 से शिफ्ट किया मैंने, डिवाइड बाय 4, ये 4 2 हो गया और T = 2 × 35 70। अरे 35 2 70, तो यहां पे 10⁻⁻3, ये -3 + 3, देखो ये -1 -2 -3, ये तो ये मर गया बच्चों 70 डाइन पर सेंटीमीटर, जो होगा वो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। समझे? थर्ड सवाल है बच्चों, देखो ये आपको डेंसिटी वाटर की पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वाट लगेगी। 8 नंबर पे सवाल है आपका। 8 नंबर पे सवाल क्या बोल रहा है? देखो 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 8 नंबर पे, द राइज इन वाटर लेवल इन अ कैपिलरी ऑफ रेडियस। अच्छी बात है, रेडियस है मेरे पास 0.07 सेंटीमीटर, तो 7 × 10⁻², लेकिन सेंटीमीटर टू मीटर -2, समझे? ओके, ये हो रहा बच्चों -2 ये होगा मीटर, मतलब 7 × 10⁻⁻4 मीटर हो रहा है, ठीक है। व्हेन डीप इन बीकर में ऐसे डाल रहा हूं मैं, तो वाटर का सरफेस टेंशन क्या दिए वाला है? सरफेस टेंशन दिए वाला है 0.07 न्यूटन पर मीटर। तो पॉइंट शिफ्टिंग करने की आदत है मुझे, आपने नहीं किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ऐसे क्यों करते हैं, ये मेरी आदत है। चलो छोड़ दो, आदत को क्या रखा है बोलना। सर 8 नंबर पे सवाल पे थोड़ा सोचो, मुझे यहां पे निकालना है हाइट। हाँ करेक्ट है, वाटर की लेवल कितनी बढ़ रही, मतलब ये जा रहे, उसमें नहीं क्या, ये वाटर की लेवल निकालनी है ऊपर। तो टेंशन का फार्मूला था मेरे पास, नहीं हाइट का फार्मूला सॉरी, 2T cos θ H/ρgr। तो ρgr, कैपिटल R स्मॉल r हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी के एग्जाम अपनी CET है। चलो 2 टेंशन है भैया 7 × 10⁻⁻2 और ये 1, क्यों लिखा है 1? cos θ पता है ना बच्चों, ये 0 है, cos 0 1, क्यों पता है ना, है ना, थीटा 0 क्यों है, ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है ये तो। चलो डेंसिटी अभी अभी बताइए बच्चों, मैंने डेंसिटी जो वाटर के है ना, वाटर की डेंसिटी होती 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर, 10⁻³ है। G की वैल्यू 10 लिखना है, ऐसा दिया है मेरे ख्याल से, देखो ये, और ये SI यूनिट है, पहले CGS था ना, अब बोलेंगे 1000 लिखा था सर वो टाइम पे, CGS SI यूनिट में फर्क पता होना चाहिए। R कितना दिया भैया मेरे पास
7 इंटू 10⁻⁻⁴। मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा, ये 10⁴ है बच्चों, देखा जाए तो 10⁻3, 10⁻1, और ये 4 मर गया। अच्छी बात है, ये से ये मर गया भैया, बचा है मेरे पास 2 इंटू 10⁻², ये मीटर में, मेरे पास मीटर में नहीं सेंटीमीटर में आंसर है, तो 10⁻² तो सेंटीमीटर है ना। कन्वर्जन अगर करना है तो 10⁻² सेंटीमीटर ये हाइट मुझे यहां पे मिली है। समझे भैया? 8 सवाल हो चुके हैं हमारे, अब 90वें सवाल की तरफ बढ़ना है भैया। बहुत इजी सवाल होते हैं, थोड़ा सा हाँ डेंसिटी ऑफ द वाटर पता होना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे कि इस सवाल में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंस है ना। अगर कन्वर्जन नहीं पता हो तो वाट लगती है। 9 नंबर पे नीचे सवाल दिया वाला है, पढ़ना है अच्छी तरह से। चलो, रेडियस ऑफ कैपिलरी इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अ लिक्विड ऑफ वेट, ये दे वाला बच्चों क्या है? वेट मतलब टेंशन है यहां पे, उसको टी बोलेंगे हम लोग। 6.28 इंटू 10⁻⁴ में रिमेन इन कैपिलरी, देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विल बी। सबसे पहले बच्चों यहां पे हमारे पास क्या दिए वाला, सरफेस टेंशन निकालना है। बढ़िया बात है बच्चों, सरफेस टेंशन होता है F बाय लेंथ, लेंथ है टॉइस बार। नहीं समझ में आ रहा भैया? अरे सरफेस टेंशन का फार्मूला है ना F बाय L, है ना, तो वही तो करना है मुझे। लेकिन यहां पे वेट मतलब फोर्स बच्चों, जो फोर्स की वैल्यू दी वाली है, ऐसे मानेंगे हम लोग 6.28 इंटू 10⁻⁴ है ना, न्यूटन, मतलब वो वेट है बच्चों। फोर्स मतलब ही वेट होता है। अच्छी बात है। उसके बाद में रेडियस भी दी वाली है। चलो मैं वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं भैया। 6.28 बहुत इजी है, -4, 2 पाई की वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू दी वाली है मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁻3। तो बच्चों ये हो गया 6.28, मर गया। अच्छी बात है। यहां पे बच्चों ध्यान देना है थोड़ा सा, 1/2 ये गया ऊपर 10⁻⁻1। क्वेश्चन है भैया, अरे ये 4 में से 3 गए, 1 रहता है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, चलो यहां पे 10 करते डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻² करता हूं। अब बोले यार पॉइंट शिफ्ट किया तो -2 हो गया ना, ये हो गया 5, तो t इज इक्वल टू आपके पास होना चाहिए आंसर 5 इंटू 10⁻²। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिवाइड बाय रेडियस है तो मीटर, तो 5 इंटू 10⁻² है मेरे पास। बी ऑप्शन इज करेक्ट है भैया। समझे? कोई टेंशन है? ओके, ऑल इज वेल। चलो 10वां नंबर का लास्ट एंड फास्ट करके खत्म कर देंगे इस चीज को। मेरे पास सवाल दिया है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है अच्छी तरह से। व्हेन द कैपिलरी डीप इन वाटर, वाटर राइज जो हुआ है मतलब ऊपर आया है वो कैपिलरी ट्यूब में 0.015 मीटर इन इट, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिवाला है 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, द रेडियस ऑफ कैपिलरी इज। तो इस कैपिलरी की आपको कितना यहां पे हाइट है ये निकालना था, है ना, यही निकालना है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, रेडियस निकालना है मुझे। चलो ठीक है, मुझे हाइट नहीं रेडियस ही निकालना है। चलो 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 चलो, अपने पास अभी एक फार्मूला निकाला था, एच अभी लिखा था, वही फार्मूले को आगे करते हैं। ठीक है, cos थीटा डिवाइड बाय एच रो आर, है ना, और थीटा तो 0 होता है हम लोगों को यहाँ पे पता है, तो cos 0 1 होता है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये हमसे कुछ सॉल्व कर पाएंगे बेटा। तो मुझे आर निकालना है तो क्या करूंगा, 2t, ये तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। एच रो ये जी सॉरी, तो ये होगा एच रो जी। समझ में आ रहा है? ये आर को शिफ्ट करके एच को यहां पे लेके आ रहा हूं। देखो 2, टेंशन कितना है 75 इंटू 10⁻³ है बच्चों, डिवाइड बाय एच, हाइट डी वाली है, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं भैया। ठीक है, 15 इंटू 10⁻³ देखो इसको शिफ्ट किया मैंने, 1 2 3 10⁻³ रो। डेंसिटी कितनी होती है 10⁻³ वाटर है क्या इसमें? हाँ वाटर है, तो 10⁻³ पक्का चिपकाने का। और जी की वैल्यू हम लोग करीब करीब इसकी मान लेते हैं 10। ठीक है, तो यहां पे ये हो गए 5 जा, हाँ सर 5 जा हो गए, मतलब ये हो गए 10⁻³ और यहां पे बच्चों
ये से ये मर गया, डिवाइड बाय 10, 10 10 गेट बी कैंसल। तो यहां पे 1 इंटू 10⁻³ और -3 को बच्चों हम लोग मानते हैं मिलीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा इस कैपिलरी ट्यूब का 1 मिलीमीटर, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला लेक्चर पे हम लोग बच्चों वेव्स का जो लेक्चर चालू किया है ना, मतलब जैसे कि आपके पास वेव मोशन और स्टेशनरी वेव्स, नए सिलेबस में यही क्या है बच्चों, अपना सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सिलेबस सेम है बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नए बच्चे भी होंगे तो देख सकते हो। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।